इन खूबसूरत रास्तों पर चलते हुए एक सफ़र की और शुरुआत हो चुकी है। इस सफ़र में मेरे साथ जुड़िए। जहाँ की सैर हम करेंगे वहाँ की आपको भी करवाएंगे। 220 किलोमीटर का सफ़र है। गूगल 4 घंटे 10 मिनट बता रहा है। 8:30 बजे बेंगलोर से निकले हैं। कहाँ के लिए निकले हैं अभी जल्दी मालूम हो जाएगा आपको। दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान कर्नाटक राज्य का ये हासन जिला और यहाँ पर स्थान बेल्लूर। सामने चेन्ना केशवा का विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चिन्हित है। अंदर पहुंचकर सामने ये दृश्य जहाँ के दिया जलता है। मंदिर का ये भव्य प्रांगण। धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए हम, और ये बोर्ड लगा हुआ है चेन्ना केशवा टेम्पल, बेल्लूर डिस्ट्रिक्ट हासन। घूमते हुए कैमरे के माध्यम से इस भव्य और अनोखे मंदिर को हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके लाइक और कमेंट बताएंगे कि हम अपने इस प्रयास में कितना सफल हुए। यागाची नदी के तट पर स्थित यह स्थान चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। 1117 ईस्वी में होयसल राजवंश के विष्णुवर्धन ने इसका निर्माण कराया। अंदर से ये देखिए मंदिर के प्रमुख द्वार का खूबसूरत हिस्सा। इस राजवंश की 3 पीढ़ियों को वास्तुकला की इस उत्कृष्ट कलाकृति के निर्माण में 103 बरस लग गए। 1000 से भी ज़्यादा कारीगरों ने इस अमूल्य धरोहर को बनाने के लिए अपना योगदान दिया। यह मंदिर का प्रमुख मंदिर के अंदर हम और आपके सामने अद्भुत वास्तुकला का नमूना। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। मैंने और मेरे कैमरे ने इसको समेटने में बहुत मेहनत की है। क्या वास्तुकला थी हमारी, क्या कारीगरी थी हमारी। उस समय आधुनिक औजार नहीं हुआ करते थे। छेनी और हथौड़ी के प्रहार से इन पत्थरों को काटकर तराशा गया है, और जो रूप उभर कर आपके सामने आया है वो यकीनन चकित विस्मित कर देने वाला है। छेनी पर हथौड़ी का एक गलत प्रहार पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इस स्तंभ को देखिए, बिल्कुल जीवंत से लगते हैं चित्र। लगता है बोल पड़ेंगे। ये भगवान विष्णु चेन्ना केशवा के दर्शन कीजिए। प्रभु ने मुझे बुलाया, अपने भक्तों को बुला के दर्शन दीजिए प्रभु। होयसल राजवंश अप्रतिम मंदिर निर्माण और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध रहा है। वे कला, साहित्य और धर्म के महान संरक्षक थे। ये कारीगरी देखिए। चेन्ना केशवा मंदिर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह मंदिर भगवान विष्णु के चेन्ना केशव रूप को समर्पित है। चेन्ना माने सुंदर और केशव का मतलब भगवान विष्णु। बाहर की तरफ से फिर से एक बार कैमरे को घुमाया है मैंने, और इसको समेटने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बहुत क्षति पहुंचाई थी, परंतु विजयनगर साम्राज्य के समय में इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया।
पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां बिल्कुल जीवंत और सजीव सी प्रतीत होती हैं। हिरण्यकश्यप का वध करते नरसिंह, महिषासुर मर्दनी, कैलाश पर्वत उठाए रावण, सूर्य देवता, अंधकासुर का वध करते हुए शिव। रामायण, भारत, महाभारत और पौराणिक कथाओं को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। ये प्राचीन सरोवर जिसको के देख रेख की ज़रूरत है, राज्य सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि इसको अपने संरक्षण में लें, अपनी निगरानी में इसका जीर्णोद्धार कराते रहें, जिससे ये धरोहर आने वाले समय तक सुरक्षित रहे। होयसल राजवंश की ये राजधानी था 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। बाद में इस राजवंश ने अपनी राजधानी बदलकर यहाँ से थोड़ी दूर हलेबेडु में कर दी थी। मंदिर प्रांगण में नाचता हुआ मेरा कैमरा, चित्रों को देखिए, आकृतियों को देखिए। यहाँ के मूल निवासियों से भी थोड़ा बहुत मैंने बातचीत की, जानकारियाँ प्राप्त की। वो सब जानकारियाँ समेट कर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये मंदिर के एक हिस्से में ये हाथी का चित्र, घोड़े का चित्र, इसके पीछे हनुमान जी के चित्र और भी कई चित्र हैं जिनके ऊपर सोने की पालिश की हुई है। शोभा यात्रा के दौरान इन सभी चित्रों को साफ करके शोभा यात्रा में शामिल किया जाता है, शोभा यात्रा का हिस्सा बनाया जाता है। हम यहाँ तक भी पहुँच गए और मेरे वीडियो के माध्यम से ये चित्र आप तक पहुंच रहे हैं। ये सब कुछ रखने के लिए है, कोशिश की गई उस तरह से बनाने का। देखिए भगवान की मूर्ति बनाई है। बहुत ही प्राचीन अद्भुत मंदिर मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी देखिए। दर्शन करना एक अलग बात है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से इस मंदिर में जो आकृतियाँ उभेरी गई हैं, कारीगरी देखिए। बस 2012 के पहले भारत में ताजमहल और लाल किला था, बाकी हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। देखो, हिंदुस्तान वास्तव में सोने की चिड़िया थी और ताजमहल और लाल किला, इन कारीगरी, इन मंदिरों के आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ हाथियों की विभिन्न मुद्राओं में 650 कलाकृतियाँ हैं और हर छवि दूसरी छवि से भिन्न है। दर्पण में स्वयं को निहारती स्त्री की साड़ी खींचता एक बंदर, स्नान के बाद केश संवारती स्त्री, धनुष बाण से लक्ष्य साधती स्त्री, तिभंगी मुद्रा में खड़ी स्त्री जिसकी देह 3 स्थानों पर तिरछी हुई है। सच ये राष्ट्र की एक धरोहर है और हमारी वास्तुकला विश्व में सर्वोपरि थी, इसमें कोई भी अचंभित करने वाली बात नहीं है। इसी मंदिर प्रांगण में माँ लक्ष्मी की ये प्रतिमा, इनके दर्शन कीजिए। जहाँ विष्णु हैं वहाँ लक्ष्मी का होना स्वाभाविक है। मैंने दर्शन किए, आप सब भी कीजिए। कहा जाता है कि राजा विष्णुवर्धन ने चोल राजवंश पर विजय प्राप्त करने की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया। एक स्थानीय मान्यता है कि विष्णुवर्धन ने जैन धर्म त्याग कर जब वैष्णव धर्म अपनाया था तब इस मंदिर का निर्माण कराया था। सच जो भी हो, लेकिन ये साम्राज्य राजा विष्णुवर्धन, होयसल राजवंश देश को एक
अमूल्य धरोहर दे गया है। ये एक बहुत ही प्राचीन कुआं है जिसमें अभी भी जल है। देखिए मेरे कैमरे के माध्यम से, इसी जल से रोज प्रातःकाल भगवान चेन्नाकेशवा का अभिषेक किया जाता है। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। तीखी धूप के कारण मंदिर प्रांगण के पत्थर गर्म हो चुके हैं, परंतु मंदिर की सुंदरता के सामने वो जलते हुए पांव की पीड़ा कुछ भी नहीं है। फिर से एक बार मैं कैमरे को घुमा रहा हूं क्योंकि मेरे चलने का समय यहाँ से हो गया है। फिर दोबारा आना हो या ना हो, ये भविष्य के गर्भ में सुरक्षित है। ये 30 फुट ऊंचा मंदिर का प्रमुख द्वार, प्रमुख दरवाज़ा लकड़ी का बहुत ही प्राचीन है। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, मेरी पत्नी और घूमकर एक बार प्रणाम फिर से करते हैं भगवान चेन्नाकेशवा को। जय हो चेन्नाकेशवा महाराज।